हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। गाइस, अब इस स्टोरी में ऐसा कुछ होगा कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं था। थोड़ा खट्टा मीठा तो चलता ही है ना? ओके, अब इस स्टोरी पे आते हैं। हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि कियारा ने आर्या को बहुत प्यार से हग करके रखा था। आर्या जब बेड से उठने की कोशिश करती है, कियारा उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अब आगे आर्या कियारा के ऐसे सडन मूव से सरप्राइज प्लस स्माइल करती है और बोलती है, आप सोने का नाटक कर रहे थे ना? फिर कियारा बोलती है, मैं भी। फिर आर्या बोलती है, बदमाश। फिर कियारा बोलती है, यस, ओनली फॉर यू। कल रात बिल्ली के साथ इतना खोई थी, मुझे लगा मैं इनविजिबल हो गई तुम्हारे सामने। फिर आर्या बोलती है, इनविजिबल? कियारा ओबरॉय को इनविजिबल करना ये तो क्राइम है। फिर कियारा बोलती है, ओह बाय द वे, जिसने पार्टी के लिए इनवाइट किया था, आज है पार्टी। फिर आर्या बोलती है, ओह तो क्या हम लोग जा रहे हैं? फिर कियारा बोलती है, या। अब देखते हैं, टाइम शिफ्ट होता है। शाम होने वाली थी। कियारा अपने असिस्टेंट को कॉल करती है। फिर बोलती है, रीना स्टाइलिस्ट को कॉल करके बुलाओ अभी। फिर असिस्टेंट बोलता है, ओके मैम। आर्या वह साइड में थी। वो अपने कैट को फीड कर रही थी। वो कियारा की बात सुन के बोलती है, स्टाइलिस्ट मेरे लिए राइट? कियारा उसकी तरफ देखती है, फिर थोड़ा हाफ स्माइल के साथ बोलती है, ऑफ कोर्स। आर्या थोड़ा ऑकवर्डली स्माइल करके बोलती है, मैं तो सिंपल ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ। ये सुन के कियारा आईब्रो रेज करते हुए बोलती है, कंफर्ट और क्लास दोनों एक साथ भी हो सकते हैं मिस सिंपलिसिटी। फिर कुछ देर बाद स्टाइलिस्ट टीम आ जाते हैं। कियारा फिर स्टाइलिस्ट को अच्छे से समझा देती है कि आर्या की मेकअप लुक अच्छी होनी चाहिए। आर्या फिर मिरर के सामने आती है। वो स्टाइलिस्ट सॉफ्ट स्माइल के साथ उसके शोल्डर्स पर दुपट्टा ड्रैप करते हुए बोलती है, मैम आप पे तो कुछ भी सूट करेगा, बस थोड़ा ग्लो और नोट मेकअप रहेंगे। फिर कुछ देर बाद आर्या रेडी हो जाती है। वो लोग उसे बहुत अच्छे से रेडी करवा देते हैं। आर्या जब मिरर के सामने जाती है, वो भी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि आर्या के मेकअप एंड ड्रेस, उसमें वो परफेक्ट लग रही थी। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो क्लासी, प्योर और एकदम एलिगेंट लग रही थी। कियारा सामने से आ रही थी। उसकी नज़र सीधा आर्या पर जाती है। कियारा एक सेकंड के लिए आर्या को बस आंखों से पूरा स्कैन करती है। फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, परफेक्ट। आर्या बोलती है, ज़्यादा हेवी मेकअप तो नहीं हुआ ना? कियारा थोड़ा आर्या के क्लोज आती है और धीरे से बोलती है, नो, ट्रस्ट मी, मैं जानती हूँ तुम पर क्या ठीक लगता है, जस्ट ब्यूटीफुल। स्टाइलिश थोड़ा साइड हो जाती है। आर्या और कियारा दोनों एक साथ मिरर के सामने खड़े थे। कियारा आर्या का कमर को होल्ड करके बस आर्या को एक बोल्ड नज़र से देख रही थी और कियारा भी बहुत क्लासी लग रही थी। लाइट मेकअप और स्मोकी आइज़, कियारा की ऑरा एकदम बोल्ड। कियारा फिर बोलती है, रेडी? आर्या हल्की स्माइल के साथ बोलती है, हमेशा। कियारा फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आर्या क्विकली उसका हाथ होल्ड करती है और दोनों कार की तरफ चले जाते हैं। दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कार में ऐसा सीन होता है कि आर्या कियारा को देख रही थी। ऐसा कियारा नोटिस करती है, फिर बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? फिर आर्या बोलती है, अब अच्छी लग रही हो। फिर कियारा बोलती है, मैं हमेशा लगती हूँ। फिर कियारा थोड़ा टीज करते हुए आर्या के क्लोज आती है और उसके आंखों में देखकर बोलती है, तुम भी कम नहीं लग रही हो आज। फिर कुछ देर बाद दोनों पार्टी की जगह आ जाते हैं। कार स्लोली एंट्रेंस पे रुकती है। मेंशन के सामने डेजलिंग लाइट्स और कैमरा एंड बैकग्राउंड में क्लासिकल म्यूजिक चल रहा था और सिक्योरिटी टाइट थी और गार्ड्स भी खड़े थे। सब कियारा का वेट कर रहे थे। कार का डोर एक बॉडीगार्ड खोलता है। कियारा पहले उतरती है। कियारा को सब लोग देखने लगते हैं। कियारा फिर आर्या को हाथ देती है अपना। फिर आर्या उतरती है। उसके फेस पे इनोसेंस और एलिगेंस दोनों मिक्स था और वो आज जो लग रही थी, लोग उसे जस्ट आँख फाड़ के देख रहे थे कि भाई कौन है ये। सब लोग लिटरली फ्रीज हो गए थे।
दिन दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। जितने भी फोटोग्राफर्स और गेस्ट थे, सबका फोकस उन पे था और उस फ्लैश के बीच कुछ वॉइस सुनाई देती है कि यार, क्यारा की गर्लफ्रेंड इतनी हॉट एंड ब्यूटीफुल और क्लासी, परफेक्ट मैच। क्यारा के साथ पहली बार कोई इतनी ग्रेसफुल दिखी है। और बॉडीगार्ड्स उनके आसपास क्राउड मैनेज कर रहे थे और जैसे ही दोनों मिशन के डोर के अंदर एंटर करते, बैकग्राउंड में सॉफ्ट एंड स्लो म्यूजिक चल रहा था। वहाँ वीआईपी बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल गेस्ट ड्रिंक के साथ खड़े थे। जब उन सब ने एंट्रेंस की तरफ देखा, सबका एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाता है। वही सेम रिएक्शन, शॉक और थोड़ा गॉसिप करना। एक सीनियर बिजनेसमैन अपने फ्रेंड को बोलता है, क्यारा का टेस्ट तो अलग ही लेवल का है। और दूसरा बोलता है, हाँ। आर्या उन सब की नज़र फील कर रही थी। वो बस पोलाइट स्माइल के साथ चल रही थी। दोनों फिर एक टेबल की तरफ जाते हैं। वेटर फिर उनके पास आके सॉफ्टली पूछता है, मैम ड्रिंक? प्यारा कामली मना कर देती है। फिर बोलती है, वाटर, स्पार्कलिंग वाटर। आर्या भी बोलती है, सेम फॉर मी। और बॉडीगार्ड्स थोड़ा डिस्टेंस में खड़े थे और उन दोनों के प्रेजेंस से पूरा हॉल में सवर अथॉरिटी का फील आ रहा था। और तभी वो बिजनेसमैन आता है जिसने इनवाइट किया था, जिसका पार्टी है, मिस्टर मेहता। वो रिस्पेक्ट टोन में बोलता है, वेलकम, आपका यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। फिर क्यारा बोलती है, मिस्टर मेहता, इनवाइट के लिए थैंक्स। फिर मिस्टर मेहता बोलता है, आर्या जी वेलकम, आप दोनों एकदम इम्प्रेसिव लग रहे हो। प्लीज़ अंदर आइए, स्पेशल टेबल आपके लिए रिजर्व है और इन्वेस्टर्स आपसे मिलने के लिए आए हैं। दोनों फिर बाथरूम में एंटर करते हैं। वहाँ गेस्ट उनकी तरफ देखते हैं। क्यारा कोल्ड रहती है, ज़्यादा स्माइल नहीं देती और आर्या बस सर हिलाती है। वो ज़्यादा नहीं बोलती, बस क्यारा के साइड में रहती है। फिर दोनों को वेटर ड्रिंक ऑफर करते हैं। क्यारा आर्या को देखती है, बोलती है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। आर्या टेबल के साइड बैठ जाती है और क्यारा साइड में इन्वेस्टर से बात करने लगती है। तभी एंट्रेंस के साइड से एक लड़की नजर आती है। गेस करो कि कौन है? चलो मैं ही बता देती हूँ। वो थी नताशा। वो सीधा वेटर के पास जाती है। वो सॉफ्टली कैश स्लिप करके बोलती है, ये गिलास क्यारा ओबरॉय को देना। ये सुनकर वेटर डर जाता है। फिर बोलता है, मैम पर। फिर नताशा उसे बहुत सारे कैश दिखाती है और बोलती है, कहना मिस्टर मेहता ने भेजा है पर्सनली। और वेटर उसके बातों में आ जाता है और सर हिला के चला जाता है। और दूसरी साइड क्यारा इन्वेस्टर से फ्री होती है। तभी वेटर ग्लास लेकर आता है। फिर बोलता है, मैम ये ड्रिंक मिस्टर मेहता ने पर्सनली आपके लिए भेजा है। क्यारा एक सेकंड के लिए सोचती है, फिर ग्लास उठा लेती है और एक सिप ले लेती है। और नताशा दूर से सब देख रही थी। नताशा ने मिलाया था उस ड्रिंक में लाइट ड्रग। और फिर फ्यू मिनट्स में क्यारा के सेंस हल्की सी ब्लर होने लगती है। यहाँ देख रहे हो कि नताशा क्या कर रही है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, वो किस कदम का बदला ले रही है। ये बाद में पता चलेगा कि नताशा ऐसा क्यों कर रही है। अब ओके, स्टोरी पे आते हैं। क्यारा को वहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, उसके कान में वो म्यूज़िक स्लो होने लगता है और लाइट्स उसके विजन में डिस्टोर्ट होने लगता है। आर्या ऐसा क्यारा के बिहेव नोटिस करती है। आर्या उसके पास आती है, फिर बोलती है, क्यारा यू ओके? क्यारा स्लो वॉइस में बोलती है, या बस थोड़ा सर हैप्पी लग रहा है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आर्या ऐसे सुनते ही थोड़ा टेंशन में आ जाती है। फिर बोलती है, मैं साथ चलती हूँ। फिर क्यारा बोलती है, नो आई विल मैनेज। क्यारा फिर चल पड़ती है। वो रेस्ट रूम की तरफ जाने लगते हैं और नताशा उसके पीछे साइलेंटली फॉलो करते हैं। और नताशा गार्ड से पहले ही कह दिया था कि प्राइवेट रूम रिजर्व है मिस ओबरॉय के लिए, कोई अंदर ना आए। रूम एकदम लाइट में डेकोरेटेड था और रेड पेटल्स, ये सब पहले से नताशा ने अरेंज करके रखा था ताकि एक रोमांटिक इल्यूशन लगे। क्यारा जब अंदर आते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो फिर सोचती है, ये रेस्ट रूम नहीं लग रहा है। तभी पीछे से नताशा आती है। वो डोर जल्दी लॉक करती है। क्यारा फिर मुड़ती है और बोलती है, नताशा व्हाट द हेल आर डूइंग हियर?
नताशा कामली उसके पास आती है, फिर बोलती है, रिलैक्स क्यारा, मुझे सिर्फ बात करनी है, बस एक लास्ट टाइम। क्यारा फिर बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर नताशा उसके क्लोज आती है। उसका टोन सॉफ्ट पर डेंजरस था। वो बोलती है, तुम कह भी नहीं सकती क्योंकि तुम अभी खुद पर कंट्रोल में नहीं हो। फिर क्यारा गुस्से में उसके पास आती है। वो थोड़ा लड़खड़ा जाती है। नताशा उसके आर्म्स होल्ड करते हैं ताकि वो गिर न जाए। फिर नताशा इंटेंशनली क्यारा के और क्लोज आते हैं। उन दोनों के बीच डिस्टेंस सिर्फ इंच का था। क्यारा फिर बोलते हैं, लिव मी नताशा। फिर नताशा बोलती है, यू स्टिल स्मेल द सेम, दैट्स वाई आई कांट फॉरगेट यू। नताशा फिर अपना हाथ क्यारा के फेस के पास ले आती है, पर क्यारा उसका हाथ झटक देती है और ऐसा करने से उसका बैलेंस लूज हो जाता है और फिर दोनों बेड के एज पर गिर जाते हैं और सैंडल की लाइट उन दोनों के चेहरे पे सॉफ्ट ग्लो कर रहे थे। क्यारा बेड पर लेटी हुई थी और नताशा उसके ऊपर थी। वो जानबूझकर क्यारा के चीख के बिल्कुल पास झुकती है। उसकी गर्म सांस क्यारा के चेहरे को हल्का सा छू रही थी। एक पल के लिए दोनों के बीच बस खामोशी थी। सिर्फ दिल की धड़कन और सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा सीन था कि किस होने वाली हो। तभी डोर थोड़ा ओपन होता है। फिर 10 सेकंड के बाद क्यारा डोर की तरफ देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि फक, ये क्या हो गया। डोर के पास आर्या खड़ी थी। ऐसे सीन पर अगर अपना लवर आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्या बोलूँ, हालत तो खराब होगी। आर्या बस ये सब देख के शॉक और फ्रीज हो जाती है और क्यारा और नताशा कैंडल लाइट में एक क्लोज पोजीशन में थे और नताशा को समझ आ गया था कि उसे अब क्या करना चाहिए। नताशा फिर क्यारा की कॉलर पकड़ के बोलती है, क्यारा मुझसे अब दूर मत होना पहले की तरह। ये सब देख के सुन के आर्य के आंखों में आंसू हो जाते हैं। आर्य मुड़ती है। क्यारा नताशा को पुश करती है, फिर बोलती है, आर्य वेट, तुमने जो देखा ये सब सच नहीं है। आर्य के आंखों में आंसू थे और उसका फेस, क्या बोलूँ यार, रोने वाला। एंड वो इतनी टूट चुकी थी उस मोमेंट में। वो फिर बोलती है, मैं गलत नहीं सोच रही क्यारा, मुझे सब समझ आ गया। वो फिर तेज़ी से बाहर निकल जाती है। फिर क्यारा डोर के पास जाके चिल्लाती है, आर्या लिसन टू मी, डैम इट। पर आर्या ऑलरेडी क्राउड के बीच चली जाती है। ऐसे देखते हुए नताशा थोड़ा मुस्कुरा के बोलती है, पूर आर्या, सो सैड। क्यारा उसके पास जाके बोलती है, तुम जो खेल खेल रही हो ना, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ रियल गेम क्या होता है। और आर्या तेज़ी से एग्जिट की तरफ बढ़ रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो बस चली जा रही थी बिना पीछे देखे। ऐसा देख के बॉडीगार्ड्स कन्फ्यूज होके पीछे मुड़ते हैं, लेकिन क्यारा उन्हें रोकती है। वो हॉल के डोर तक पहुंचती है। क्यारा लाउड बोलती है, आर्या स्टॉप, तुम मेरी एक बात तो सुनो। पर आर्या वो नहीं रुकती। गेट के बाहर एक ऑटो खड़ा था। वो बिना देखे उसमें बैठ जाती है। क्यारा भाग के उसके पास पहुंचती है, पर ऑटो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। क्यारा हाथ आगे बढ़ाकर बोलती है, आर्या लिसन टू मी प्लीज़। आर्या उसकी तरफ सिर्फ एक बार देखती है। आर्या की आंखों में पेन और डिस्गस्ट साफ दिखाई दे रहा था। फिर आर्या बोलती है, क्यारा मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। आर्या फिर ऑटो वाले को जल्दी जाने के लिए बोलती है और क्यारा ऑटो को जाते हुए देखती है। तभी पीछे से एक वॉइस आती है, मिस ओबरॉय क्या हुआ। ये मिस्टर मेहता था और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स और 2 गेस्ट भी खड़े थे। क्यारा कुछ नहीं बोलती, वो बस हाथ से दिखाती है कि अभी नहीं, अभी उसे कुछ नहीं बोलना, बस ऐसा। फिर मिस्टर मेहता बोलता है, मैंने देखा वो आर्या जी भाग के गई, सब ठीक है ना आप दोनों के बीच। क्यारा उसके क्वेश्चन के बीच में बोलते हैं, ये पर्सनल मैटर है मिस्टर मेहता, प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट। फिर मिस्टर मेहता ऑकवर्डली सर हिलाता है और तभी नताशा आती है। उसका बोल्ड बॉडी लैंग्वेज और उसके चेहरे पर वो सिन स्मार्क। वो सीधा क्यारा के पास आती है, फिर बोलती है, ओह क्यारा, मुझे लगा तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर आप देख रही हो एक लड़की के चक्कर में कितनी वीक लग रही हो। ये सब सुन के मिस्टर मेहता थोड़ा शॉक हो जाते हैं।
वो दोनों को देखकर बोलता है, नताशा आप ये क्या बोल रही है? फिर नताशा हंस के बोलती है, यस मिस्टर मेहता, मैंने क्या झूठ बोला। बेचारी आर्या को क्या पता कि मैडम का पास्ट कितना मेसी है। ये सुन के क्यारा की जो टाइट हो जाती है। फिर क्यारा बोलती है, इनाफ नताशा। नताशा फिर इस्तेमाल करते बोलती है, क्यों सच सह नहीं पा रही हो? और उसी सेकंड थप्पड़ की आवाज़ आती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। क्यारा की आंखों में एकदम फायर थी। क्यारा ने नताशा को एक थप्पड़ मारा, वो भी बहुत ज़ोर से। क्यारा उसके आंखों में देखते हुए बोलती है, नेक्स्ट टाइम मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश की ना, मैं सिर्फ हाथ नहीं उठाऊंगी, पूरा इम्पैक्ट तुम्हारा खा जाऊंगी, समझी? नताशा इतना गुस्सा हो गई थी, वो अपने गाल में हाथ रखे बस उसे देखी जा रही थी। मतलब कि यार देखो कितना ज़ोर से उसको मारा, गाल उसका रेड हो चुका था। फिर एक सेकंड में उसका एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाता है। फिर वो धीरे से हंसकर बोलती है, वाओ बिलीनियर मैडम, फाइनली लॉस्ट कंट्रोल। बट यू नो व्हाट्स फनी क्यारा, तुमने स्लैप मुझे मारा, पर चोट उस लड़की को लगी है जिसे तुमने खुद चूज़ किया। वो हंस के और थोड़ा गुस्से टाइप फेस लेकर चली जाती है वहाँ से। और उसके जाने के बाद क्यारा अपना आंखें बंद करती है और धीरे से सांस लेती है। उसे देख के लग रहा था कि वो कितनी इरिटेट और टेंशन में है, वो भी पहली बार। फिर मिस्टर मेहता आकर बोलता है, क्यारा जी आप खुद को संभालिए। क्यारा फिर बिना कुछ कहे अपनी कार की तरफ चली जाती है। क्यारा अपने घर की तरफ जाने लगती है। जो वो घर आ जाती है, डोर खुलते ही क्यारा चिल्लाती है, ऐसे कि आर्या, आर्या। उसकी वॉइस पूरे हॉल में गूंज रही थी और सर्वेंट डर के मारे कॉर्नर में खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक सर्वेंट धीरे से आगे आता है, सर नीचे करके। फिर वो सॉफ्टली बोलता है, मैम आर्या मैडम आई थी, फिर वो थोड़ी देर बाद चली गई। क्यारा ऐसे सुनते उसका फेस फ्रीज हो जाता है। फिर वो धीरे से बोलती है, चली गई। फिर वो धीरे से सोफ़ा के पास जाकर बैठ जाती है। वो आंखें बंद कर लेती है। फिर हर एक मोमेंट वो सोचती है। क्यारा तभी एकदम से उठती है। वो आर्य के घर की तरफ जाने लगती है। वो कुछ देर में आर्य के घर के बाहर आ जाती है। वो गेट के पास आके बेल बजाती है। एक बार, दो बार, तीन बार, कोई आंसर नहीं, कोई कुछ भी जवाब नहीं देता। और रात हो चुका था। क्यारा का पेशेंस ख़त्म हो रहा था। वो फिर से बेल प्रेस करती है। क्यारा बहुत ट्राई करती है, कॉल करना, बेल बजाना, वेट करना। और अभी टाइम हो चुका था रात के 1 बजे। मतलब कि ये सब करते करते इतना टाइम हो गया था कि उससे भी पता नहीं चला। वो बहुत कोशिश करती है कि आर्या एक बार गेट खोल दे और उसे वो समझाए कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। पर नो, वहाँ से कोई आंसर नहीं आता, ना कोई गेट खोलता है ना कुछ। क्यारा फिर वो हार मान जाती है। क्यारा गेट के सामने खड़ी थी। वो फिर तभी टेंशन में स्मोकिंग करने लगती। यह देख रहे हो, क्यारा जैसे पर्सन जो किसी के लिए वेट नहीं करती थी, बस अपने रूल्स पे चलती थी, वो आज इतनी चेंज हो चुकी है आर्य के प्यार में कि उसके अंदर अब ईगो नहीं आ रहा था, ओनली आर्य के लिए। ओके, कि नहीं वो कुछ भी समझे, कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी समझे, मैं क्यों उसे मनाऊँ, ऐसा वाला। और देखो, हम जिसे सच में प्यार करते हैं उसको मनाने में ईगो तो बिल्कुल नहीं आता, बस खोने का डर होता है। ओके, अब इस स्टोरी पे आते हैं। क्यारा फिर से बोलती है, आर्या ओपन द डोर। और एक लम्हा ऐसा आता है जब वो हार जाती है। वो फिर गेट के वॉल पर सर टिका के नीचे बैठ जाती है, आंखें बंद करके, क्योंकि यार वो थक चुकी थी। एंड वो ये सब पहले उसने झेला नहीं था, किसी लड़की के साथ ऐसा करना, ऐसा फील, ऐसे किसी को मनाना, उसके रूल्स में नहीं था ये सब। और एक सवाल तुम लोगों के दिमाग में भी आ रही होगी कि घर पे क्या आर्य के मम्मी पापा नहीं है? आई थिंक होंगे, पर वो लोग क्यों नहीं डोर ओपन कर रहे? मे बी आर्य ने मना किया होगा, ऐसा ही कुछ।
फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं आर्या के घर का सेकंड फ्लोर के विंडो के पास आर्या दिखाई देती है। वो विंडो के पास खड़ी थी। वो नीचे क्यारा को देखती है। क्यारा बैठी है बिना हिले बिना कुछ बोले। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे देख के। फिर आर्या बोलती है, अब क्या साबित करना चाहती हो आप क्यारा? वो अपना आंसू पोंछती है। उसके अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा था। अब टाइम होता है 4 बजे। 4 बज गया था। क्यारा अभी भी वही बैठी थी वॉल पर सर टिकाए हुए और आंखें बंद करके। आर्या तभी गेट खोलती है। वो गेट के पास आके रुक जाती है। कुछ सेकंड तक सिर्फ देखती रहती है क्यारा को। आर्या उसे ऐसे हालत में देख के सैड तो हो जाती है। देखो अपने प्यार को ऐसे देख के तो कोई भी सैड हो जाएगा, वो कोई भी गलती करे फिर भी। वो क्यारा को देख के धीरे से बोलती है, क्यारा। क्यारा आंखें धीरे से खोलती है आर्या की आवाज़ सुन के। क्यारा आर्या को देखकर सुकून फील करती है। फिर वो बोलती है, आर्या। क्यारा तुरंत उठती है। फिर उससे बोलती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ डोर बंद मत करना। आर्या उसके बात को इग्नोर करके बोलती है, अब यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? ये कोई जगह है बैठने की? आप बिलियनर हो, घर है आपका, ये तमाशा क्यों बना रही हो? क्यारा सडन उसके पास जाती है। फिर बोलती है, तमाशा? आर्या, जो कुछ भी हुआ सब तुमने सब गलत देखा। मेरी बात अच्छे से सुनो एक बार। आर्या बस कुछ नहीं सुनती। वो एंग्री टोन में हाथ से इशारा करके बोलती है, बस नहीं सुनना मुझे कुछ भी। मुझे सब दिख गया था पार्टी में। आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यारा बोलती है, प्लीज़ एक बार मेरी आंखों में देखो और खुद डिसाइड कर लो सच क्या है। आर्या उसकी तरफ नहीं देखती। वो आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लेती है और दूसरी साइड देखकर उससे बोलती है, मैं सब देख चुकी हूँ क्यारा। आपके लिए शायद सब गेम है पर मेरे लिए नहीं। मुझे बस सुकून चाहिए। आप यहाँ से चले जाओ। क्यारा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। क्यारा की आंखें थोड़ा रेड हो चुकी थी। क्यारा फिर धीरे से बोलती है, तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझसे कभी दूर मत जाना। अब तुम ही जाने की बात कर रही हो। आर्या ये सुन के कुछ नहीं बोलती। वो अंदर से बहुत इमोशनल हो जाती है पर वो दिखाती नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग रहती है। क्यारा उसे देखती है। वो समझ जाती है कि उसे कुछ नहीं बोलना। क्यारा फिर से बोलती है, तुम मेरी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस हो, मेरी सुकून हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता आर्या। क्यारा फिर जाने के लिए टर्न होती है। वो कार के साइड चली जाती है। डोर खोलने से पहले वो लास्ट बार मुड़ती है। आर्या भी वहाँ गेट पे खड़ी थी। आर्या उसे एक बार देखती है पर अंदर चली जाती है और क्यारा भी कार स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। क्यारा घर जाते जाते सुबह हो गया था। उसका माइंड में वही सब चल रहा था। आर्या की आंखों का वो हर्ट एक्सप्रेशन, वो सब रिपीट कर रहा था उसके दिमाग में और उसे गिल्टी फील भी हो रहा था। क्यारा फिर विस्की सेल्फ के पास जाती है। वो ड्रिंक करने वाली थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। कॉल उसके डैड का था। वो कॉल रिसीव करते है। फिर बोलती है, हेलो डैड। उसका डैड हैवी टोन में बोलता है, क्यारा, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी रेपुटेशन सब रिस्क में है। क्यारा कंफ्यूज हो जाती है। फिर बोलती है, व्हाट? क्या बोलना चाह रही हो आप? गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कैसी लगी कमेंट करो। ओके बाय।